सोचो, एक छोटा सा गांव जहां धूल उड़ती रहती है, गलियों में कचरा पड़ा रहता है और लोग अपनी छोटी सी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि किसी और के दर्द को महसूस करने का समय ही नहीं है। उसी गांव के कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। लेकिन सच यह है कि उस गांव में उसे कोई राजू नहीं कहता था। सब कहते थे, अरे वो कचरा उठाने वाला आ गया। हर सुबह जब सूरज भी पूरी तरह नहीं निकला होता था, जब ठंडी हवा चल रही होती थी और लोग अपनी नींद में होते थे, तब राजू अपनी आंखों से नींद मिटाकर उठता, कंधे पर फटा हुआ बोरा उठाता और नंगे पांव गलियों में निकल जाता। उसके कदम धीरे धीरे चलते, लेकिन उसका दिल तेज धड़कता था। हर घर के बाहर रुकता, लोग अपना कचरा उसके सामने फेंकते, बिना उसकी तरफ देखे, बिना धन्यवाद दिए, बिना इंसानियत दिखाए। कुछ लोग तो मजाक भी उड़ाते, दूर रहना इससे, बदबू आती है, किस्मत देखो इसकी, कचरे में पैदा हुआ लगता है। और फिर सब हंस पड़ते। लेकिन राजू सिर्फ चुप रहता, ना वह रोता, ना शिकायत करता। बस अपनी झोली में वह सब जमा करता जो दुनिया ने बेकार समझकर फेंका होता। टूटा दिल, लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या वाकई वह कचरा था या फिर वह दुनिया की नजरों का धोखा था? क्योंकि हर रात जब पूरा गांव सो जाता था, जब अंधेरा हर चीज को छुपा लेता था, तब राजू अपने छोटे से झोपड़ी के अंदर एक चिराग जलाता और फिर वह कचरे में से मिली पुरानी किताबें निकालता, फटे हुए पन्ने, अधूरी कहानियां, टूटे हुए शब्द, और उन्हें जोड़ जोड़ कर पढ़ना शुरू करता। उसकी आंखों में चमक होती, जैसे वह किसी और दुनिया को देख रहा हो। एक ऐसी दुनिया जहां लोग उसे कचरा वाला नहीं कहते, बल्कि इज्जत से उसका नाम लेते। राजू के पास पैसा नहीं था, कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो किसी के पास नहीं थी। सपना। एक ऐसा सपना जो इतना बड़ा था कि पूरा गांव भी उसे समझ नहीं सकता था। वह अक्सर खुद से कहता, एक दिन मैं वापस आऊंगा, लेकिन इस हालात में नहीं। लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनके लिए वह सिर्फ एक कचरा उठाने वाला लड़का था। लेकिन समय सब कुछ बदल देता है, और एक दिन वही लड़का जिसे लोग नजरों से गिरा हुआ समझते थे, वो ऐसा काम करेगा कि पूरी दुनिया उसे देखकर हैरान रह जाएगी। डर से चिल्लाता चेहरा, क्योंकि वह सिर्फ कचरा उठाने वाला नहीं था, वह अपनी किस्मत लिख रहा था। जिंदगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। राजू की जिंदगी भी एक ऐसे ही दिन बदलने वाली थी, जो शुरू तो बिल्कुल सामान्य हुआ था, लेकिन खत्म होते होते उसकी तकदीर लिख गई। उस दिन राजू हमेशा की तरह कचरा जमा कर रहा था, लेकिन आज उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक पुराना, जंग लगा हुआ लोहे का डब्बा, वो आधा मिट्टी में दबा हुआ था और किसी ने शायद उसे बेकार समझकर फेंक दिया था। राजू ने डब्बा उठाया। भारी था। इसमें क्या हो सकता है, उसने धीरे से सोचा। लोग पास से गुजर रहे थे, हंसकर बोले, उतरित राजू, खजाना मिल गया क्या? खुशी के आंसुओं वाला चेहरा। लेकिन इस बार राजू ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह डब्बा लेकर सीधा घर गया, दरवाजा बंद किया और धीरे से उसे खोला। टक्कर अंदर जो था, उसकी सांसें रोक दी। अंदर पुराने कागज थे, फाइलें और कुछ अजीब नंबर और स्टैंप वाले डॉक्यूमेंट्स। राजू को समझ नहीं आया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह आम कचरा नहीं है। उस रात उसने नींद नहीं की। अगली सुबह वह सीधे शहर गया, पहली बार अकेला इतनी दूर। वहां उसने एक पुरानी किताबों की दुकान पर जाकर मदद मांगी। दुकान वाला पहले उसे देखकर अनदेखा करने लगा, लेकिन जब राजू ने वह डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो उसका चेहरा बदल गया। फ्लश फेस, ये तुम्हें कहां से मिले? राजू डरा हुआ था, लेकिन उसने सच बता दिया। दुकान वाला कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बम बेटा, ये आम कागज नहीं है। ये एक पुरानी कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। राजू कुछ समझा नहीं। मतलब? उसने पूछा। वह आदमी गहरी सांस लेकर बोला,
टक्कर मतलब, अगर ये असली है तो इनकी कीमत करोड़ों में है। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक कचरा उठाने वाला लड़का और करोड़ों, यह उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब असली इम्तिहान बाकी था। चेतावनी। क्योंकि जहां पैसा होता है वहां खतरा भी होता है। और राजू की जिंदगी अब सिर्फ बदलने वाली नहीं थी, उल्टी होने वाली थी। राजू के हाथ में अब सिर्फ कचरा नहीं था, उसके हाथ में किस्मत थी। लेकिन जितनी बड़ी किस्मत होती है उतना ही बड़ा इम्तिहान भी होता है। शहर के उस दुकान वाले ने राजू को सलाह दी, बेटा, ये डॉक्यूमेंट्स किसी बड़े लॉयर को दिखाओ, वरना कोई भी तुम्हें धोखा दे सकता है। राजू के लिए यह सब नया था। उसे न तो कानून का पता था, न दुनिया के चालाकियों का। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई। ब्रीफकेस वो एक लॉयर के ऑफिस गया। बड़ा सा ऑफिस, आंख, सफेद कपड़े पहने लोग, और बीच में खड़ा राजू, फटे कपड़ों में। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। यहां ये क्या कर रहा है? कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया? लेकिन राजू ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने डॉक्यूमेंट्स लॉयर के सामने रख दिए। लॉयर ने पहले हल्के से देखा, लेकिन जैसे ही उसने डिटेल चेक की, उसका चेहरा सीरियस हो गया। विस्मित चेहरा, ये डॉक्यूमेंट्स असली है। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब? लॉयर धीरे से बोला, बम मतलब तुम उस कंपनी के लीगल हीर बन सकते हो जिसकी आज की वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा है। राजू शॉक में था। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा आ गया, उसकी भूख, उसकी बेइज्जती, सब याद आने लगा। लेकिन उसी वक्त कहानी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। चेतावनी, क्योंकि किसी और को भी इस बात का पता चल गया था। एक पावरफुल बिजनेसमैन जिसका नाम था महेश सेठ, वह उसी कंपनी पर कब्जा करना चाहता था और सालों से इन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहा था। जब उसे पता चला कि यह सब एक कचरा उठाने वाले लड़के के पास है, तो वो हंस पड़ा। सिंग वाली मुस्कान वाला चेहरा एक कचरा वाला मुझे चुनौती देगा। उसने तुरंत अपने आदमी भेजे। रात का वक्त था। राजू अपने घर में मां के पास बैठा था। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। कलिजन दहाम। कुछ लोग अंदर घुस आए। डॉक्यूमेंट्स कहां हैं? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। राजू घबराया, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, मैं नहीं दूंगा। एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर गया। उसकी मां चिल्लाने लगी, प्लीज मेरे बेटे को मत मारो। टूटा दिल। उस वक्त राजू के पास दो रास्ते थे। डर कर सब कुछ दे दे, या फिर लड़े अपनी किस्मत के लिए। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से उठकर कहा, आग, यह मेरा हक है, मैं किसी को नहीं दूंगा। वे लोग गुस्से में आ गए, लेकिन राजू के अंदर अब डर खत्म हो चुका था। अब वो सिर्फ कचरा उठाने वाला नहीं था, वो अपनी कहानी का हीरो बन चुका था। अब सब कुछ दांव पर लग चुका था। या तो राजू सब कुछ हार जाएगा, या फिर दुनिया को दिखा देगा कि डर से चिल्लाता चेहरा कचरा समझने वाले लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी, और राजू के घर के अंदर खौफ और हिम्मत दोनों मौजूद थे। महेश शेठ के लोग राजू के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और नियत में लालच था। आखिरी बार पूछ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दे दो। घर के कोने में बैठी राजू की मां रो रही थी। हटा, दे दो, हमें पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें चाहिए। टूटा दिल, ये शब्द राजू के दिल को हिला गए। एक तरफ मां की जिंदगी, दूसरी तरफ उसका सपना। राजू ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे अपनी सारी जिंदगी याद आ गई। बेइज्जती, लोगों की हंसी, और वो रातें जब वह अंधेरे में बैठकर सपने देखता था। फिर उसने धीरे से आंखें खोली। आग नहीं, अब नहीं। राजू ने जोर से कहा, मैं डर कर अपना हक नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही लोग उसकी तरफ बढ़े। लेकिन उसी वक्त घूमने वाली लाइट पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। पीई पोर। महेश शेठ के लोग घबरा गए। दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आई। पुलिस पुरुष, सभी लोग हाथ ऊपर करो। तथास्तु। राजू ने पहले ही लॉयर की मदद से पुलिस को सूचना दे दी थी। यह सब एक प्लान था। महेश सेठ के लोग पकड़े गए।
और उनके खिलाफ केस बन गया। अगले दिन कोर्ट का सीन। राजू सादे कपड़ों में खड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं, विश्वास था। लॉयर ने सारे डॉक्यूमेंट्स जज के सामने पेश किए। सबूत स्पष्ट थे। और फिर तराजू जज ने फैसला सुनाया। बम ये प्रॉपर्टी और कंपनी के सभी अधिकार राजू के हैं। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। एक कचरा उठाने वाला लड़का अब आधिकारिक तौर पर 500 करोड़ का मालिक बन चुका था। डर से चिल्लाता चेहरा राजू ने धीरे से अपनी मां की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के। आग उस दिन राजू ने सिर्फ पैसा नहीं जीता, उसने जीती अपनी इज्जत, अपनी पहचान, और दुनिया को दिया एक सबक। कभी किसी को उसकी हालत देखकर जज मत करो। डर से चिल्लाता चेहरा, वो लड़का जिसे सब कचरा समझते थे, आज दूसरों की जिंदगियों की सबसे बड़ी कीमत बन गया। कुछ महीनों बाद वही गांव, वही गलियां, वही मिट्टी की खुशबू, लेकिन आज कुछ अलग था। गांव के लोग इकट्ठा थे, सब एक ही बात कर रहे थे। सुनो, राजू वापस आ रहा है। वही कचरा उठाने वाला नहीं, अब वही 500 करोड़ का मालिक है। डर से चिल्लाता चेहरा दूर से एक बड़ी गाड़ी धूल उड़ाते हुए गांव में आई। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला, और बाहर निकला राजू। साधारण कपड़े, लेकिन व्यक्तित्व पूरी तरह बदल चुका था। आंखों में विश्वास, चेहरे पर सुकून। लोग जो पहले उसे देखकर हंसते थे, आज उसके सामने झुककर खड़े थे। टूटा दिल, लेकिन राजू के दिल में न गुस्सा था, न बदला। वह धीरे धीरे उन गलियों में चलने लगा जहां कभी लोग उसे जलील करते थे। एक आदमी जिसने कभी कहा था, तू जिंदगी भर कचरा ही उठाएगा, आज वही आदमी उसके पास आया। सरकू का कट बोला, राजू हमें माफ कर दो। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सब सोच रहे थे अब राजू बदला लेगा, लेकिन राजू मुस्कुराया, लाल मैं बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आया हूं। यह सुन सब हैरान रह गए। अगले कुछ महीनों में राजू ने अपने गांव को बदल दिया। स्कूल स्कूल बनवाया ताकि कोई बच्चा पैसे की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। अस्पताल, छोटा हॉस्पिटल जहां उसकी मां जैसी महिलाएं मुफ्त इलाज करवा सके। ठंडा पसीना, साफ पानी का सिस्टम ताकि कोई बीमारी न फैले। पुनर्चक्रीकरण, रिसाइकलिंग प्लांट जहां गांव के लोग कचरा बेचकर पैसा कमा सके। वही कचरा जिसे लोग बेकार समझते थे, आज उनकी आजीविका बन गया। आग दिन राजू अकेला बैठा था। उसने अपने हाथों को देखा, वही हाथ जो कभी कचरे में गंदे रहते थे, आज वही हाथ लोगों की जिंदगियां साफ कर रहे थे। उसकी मां पास आई, प्यार से सर पर हाथ रखा, लाल मुझे तुम पर गर्व है बेटा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। आग मॉरल, जिंदगी में किसी को उसकी हालत देखकर मत आंकना, क्योंकि अक्सर सबसे नीचे दिखने वाले लोग ही सबसे ऊंचा उठकर दुनिया बदल देते हैं। डर से चिल्लाता चेहरा वो लड़का जिसे सब कचरा समझते थे, आज दूसरों की जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत बन गया। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करो। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी रिस्पेक्ट राजू लाल। और याद रखो, कहानी हर किसी की होती है, बस वक्त आने का इंतजार होता है। रॉकेट।